गाइस प्रॉफिट मेकर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मैंने जो ट्रेड ली है वो आपको बताता हूँ मैं। हाँ तो गाइस ये स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो आज मैंने प्रॉफिट कमाया है हल्के हल्के 1075 रुपये का। देखिए यार, मैं ऑफिस जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटा बच्चा है 1 साल का, तो मैं एक फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है। तो मैं जब तक देखता हूँ, जब तक मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, चाहे 1 पॉइंट का लूँ, आधा पॉइंट का लूँ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ले लेता हूँ। और जब ऑफिस जाना रहता है, बच्चे के साथ वक्त बिताना रहता है, तो मैं नहीं लेता हूँ। उसकी वजह से बहुत सारा लॉस मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता हूँ। तो आज बात करें ट्रेड की, बिना वक्त गवाए। आज जो है 1075 का प्रॉफिट करा है, ठीक है। और टोटल में बात करता हूँ कि आज कितनी मेरी ट्रेड लगी है, कितनी प्राइस लगी है। मेरा नेट कनेक्शन बहुत स्लो है, तो अगर देखा जाए तो करीबन अगर देखा जाए तो करीबन 200 या 250 रुपये के करीबन अराउंड मेरा 200 रुपये के अराउंड मेरा देख बत खुल ही जाएगा यार ये, ठीक है। 203 के अकॉर्डिंग ब्रोकेज लगी है। अगर 1000 रुपये माइनस 200 रुपये, तो 800 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। आज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। अब बात करते हैं। और हाँ, एक और बात और मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ, सिंपल जो ट्रेड लेता हूँ वो 40,000 रुपये मैंने रख रखे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 40,000 रुपये मैंने रख रखे, हमेशा 40,000 रुपये से ही ट्रेड लेता हूँ। तो अभी 41,235 रुपये हो चुके हैं। 800 रुपये और जुड़ जाएंगे तो 42,000 रुपये हो जाएंगे। 2,000 रुपये मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। 2,000 रुपये मैं विड्रॉ करता हूँ और उनको स्टॉक खरीदता हूँ। मैंने मल्टीबैगर स्टॉक बता रखे हैं, उसमें मैं शिप करता रहता हूँ धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ से जो कमाता हूँ वो निकालता हूँ और मैं स्टॉक में डाल देता हूँ। दोनों अकाउंट अलग अलग अकाउंट में है, ये फिनेशिया है, और जो मैं स्टॉक खरीदता हूँ वो काइट से खरीदता हूँ, ठीक है। तो 2,000 रुपये हैं, कल निकाल लूँगा मैं बस 40,000 रुपये। मेरा एक है, मैं 40,000 से अगर 35,000 रुपये हुए तो मैं स्टॉक ऑप्शन छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा। और जितना 40,000 से ऊपर हुए तो मैं उसका पैसे निकालता रहूँगा और स्टॉक खरीदता रहूँगा, ठीक है। अब बात करते ही अब क्या क्या लिया आज मैंने। जो लिया था, ऑर्डर बुक में जाता हूँ मैं। ये फिनेशिया एक ब्रोकेज काम लगती है, ठीक है, लेकिन एक फिनेशिया मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सस्ता है। बाकी मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि आप काइट ही यूज़ करिए, ठीक है। तो आज मैं बात करता हूँ, इतने सारे ट्रेड लिए। अगर देखा जाए तो मैंने तीन में ही अगर ट्रेड बनाई है। ये खुलता नहीं है यार टाइम पे, हैंग भी होता है ये मैक्सिमम टाइम, इसलिए रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। एक MGL में लिया है मैंने, कोल इंडिया में लिया है, दीपक नाइट्रेट में लिया है। तो दीपक नाइट्रेट में मैंने लिया है 800 का प्रॉफिट बुक करा है। इसमें 1,500 रुपये जल्दी निकल गया था, क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ काम था और बच्चे को भी रखना था, इसलिए मैं प्रॉफिट निकलता गया, कुछ कट टू कट में निकल गया, ठीक है, ताकि ब्रोकेज निकल गया। तो इन दोनों से तो मेरी ब्रोकेज निकल गई, ठीक है। ये 800 रुपये प्रॉफिट मान के चलो, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अपन, नहीं खुलेगा ये आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने MGM लिया था, बाई करा था 39 रुपये 70। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 70 रुपये बाई करा था, 90.20 का लिया मैंने प्रॉफिट, ठीक है। ये फिर मैंने कोल इंडिया के वापस लगाना चाहे तो ये रिजेक्टेड इसलिए बताया ताकि मेरे पास फंड कम था, ठीक है। फिर मैंने वापस से कोल इंडिया लिया मैंने वापस से 870 पे। और फिर मेरे को एक और ट्रेड मिली थी आरती इंडस्ट्री, वो मैं लगाया लेकिन कैंसल्ड। फिर MGL पे वापस सही प्राइस पे आया था तो वो भी कैंसिल हो गया फंड। ये तो कोल इंडिया की चल रही थी। फिर कोल इंडिया को मैंने सेल कर दिया 75 पे, ठीक है, बहुत कम मार्जिन में 0.15 पे मैंने सेल कर दिया। फिर दीपक नाइट्रेट मैंने ख़रीदा है, दीपक नाइट्रेट 85 पे ख़रीदा था मैंने, 85.50 पे ख़रीदा था, 85.25 पे ख़रीदा था और 88 पे निकाल दिया, ठीक है। फिर एक और एंट्री करी थी 84 पे,
और इसको 85 पे निकाल दिया। हालांकि वो बहुत नीचे गया था, 86 पे बेच सकता था, लेकिन ठीक है उस टाइम पे जो भी हुआ। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी। अगर चार्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, अगर चार्ट हमेशा काइट से दिखिएगा। चार्ट काइट का बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं हमेशा इससे ट्रेड लेता हूँ, इसमें वॉच लिस्ट मेड कर लेता हूँ, और जो लेता हूँ मैं चार्ट वो देखता हूँ सिंपल काइट से। तो मैं बताता हूँ ये वॉच लिस्ट में। अब आरती इंडस्ट्री का देखा जाए, एक आरती इंडस्ट्री गुड बाय निकलती है, 15 मिनट की कैंडल पे देखता हूँ मैं। देखिए ये क्या मस्त फंटास्टिक कैंडल बन रही है। बहुत बार मौके दिए इसने। चलो ये तो छूट गया ये वाला, तो ये यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, फिर यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे बाय करके बैठ जाओ। परफेक्ट कैंडल थी तो मैंने ऐसे ही करा, बस वो वक्त की कमी थी इसलिए नहीं कर पाया। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्री का ये हो गया। दीपक नाइट्रेट का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। आप कल भी पोजीशन बना सकते हो कोल इंडिया में, याद रखिएगा। अब इसका मैंने चार्ट लिया है, इसमें चार्ट बन रहा था, यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे सेल करा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट तोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक जाएगा, तो मैंने फिर ये जैसे कि यहाँ तक का वेट करा था, लेकिन यहाँ तक का नहीं गया, इसलिए मैंने वापस यहाँ पोजीशन बनाई और उसको ऊपर ही भेज दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि कल जो पोजीशन लेने की है वो आप 2235 पे आप एक पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, 4235 पे एक पोजीशन बना सकते हो दीपक नाइट्रेट के लिए स्टॉक ऑप्शन में। ठीक है, और फिर कोल इंडिया ज़बरदस्त चल रहा है। कोल इंडिया का जो कैंडल है वो बहुत मस्त है। 15 मिनट के कैंडल पे स्टॉक का ऑप्शन खेलता हूँ मैं। देखिएगा कितनी एंट्री दी है इसने, क्या मस्त कैंडल बनाई है, कितनी एंट्री दी है। ठीक है, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे वापिस से सेल करा मैंने, इतना प्रॉफिट बुक नहीं करा मैंने। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इसी पोजीशन में बाय करा और फिर यहाँ पे सेल कर दिया। कल वापस से इसी पोजीशन पे आएगा, 350 पे करना है और 355 पे सेल कर देना है। ये स्ट्रेटेजी बस इसी के अंदर में एक एक पॉइंट 50 पॉइंट 0.5 पॉइंट में खेलते रहो, कमाते रहो धीरे धीरे धीरे। 500 रुपये अगर 3 ट्रेड में भी लेते हो बार बार, तो 1,500 से 2,000 रुपये बन जाएंगे। तो ये भाई स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। ठीक है, कल का मेरा जो रहेगा किस किस ऑप्शन में करना है वो मैं करूँगा दीपक नाइट्रेट पे। ठीक है, दीपक नाइट्रेट पे मेरा है। अब मेरा दीपक नाइट्रेट पे ये है कि मैं कब खरीदूँगा, तो दीपक नाइट्रेट का मेरा अनुमान है कल में 2235 रुपये पे आएगा, तो मैं ख़रीद लूँगा इसको। स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो कितने पे, 82 रुपये, ये 82 रुपये के करीबन आएगा। हाँ ये 82, ये मतलब 70 तक तो नहीं गिरेगा भैया, यहाँ आएगा 80 से 78 के बीच में आएगा अगर उसका देखा जाए तो वहाँ पे। और फिर ये आराम से 90 तक जाएगा, 88 तक जाएगा, तो इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉक ऑप्शन का कल के लिए, स्टॉक से ऑप्शन के लिए। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप करिएगा। और मेरी एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं देता रहता हूँ स्टॉक मार्केट फ्री। तो यहाँ पे मैंने दिया है होल्डिंग के लिए, करंट लेवल पे दिया है आरती इंडस्ट्री को, जो अभी चल रहा था 20.95 पे 22 का टारगेट है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, इस मेरी यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो और मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, एक बार और बताना चाह रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में आपको रात को बताता हूँ जब भी टाइम रहता है। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से, ताकि आप सीख सको, मेरा कोई एम नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।